अस्सलाम वालेकुम। ये फिर आज कैसे हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और कुछ तबीयत भी नासाज है काफ़ी दिनों से, एज़ यू नो। तो मैं चाहते हुए भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन नहीं आ सका, फॉर विच आई अपोलोजाइज। और दूसरी बात, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। और आप लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू कि फर्दर अपडेट्स दी जाएं, तो मैं नहीं दे सका, इसके लिए वंस अगेन सॉरी। अभी मैं सोच रहा था कि बच्चों के साथ कुछ शेयरिंग की जाए, लेकिन इसी सिलसिले में आप लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई कि सर प्लीज़ कोई सोशल मीडिया पे डेट शीट सर्कुलेट कर रही है, उस हवाले से आप लोग मेरी गाइडलाइन चाह रहे थे। हाँ, तो बताना ये चाह रहा था कि इस तरह की कोई डेट शीट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलेट नहीं की गई। सो ये जो डेट शीट आप लोगों तक डिफरेंट वायर से पहुंच रही है, जिस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने इस तरह की किसी भी डेट शीट की कंफर्मेशन नहीं दी। और दूसरी बात, अभी तक अनसर्टनिटी के बादल छाए हुए हैं। कभी स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान होते हुए दिखाई देते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होंगे ही नहीं, तो कभी स्टूडेंट्स इस बात का बवेला मचाते हुए नज़र आते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्रैश कर गई है, चल ही नहीं रही, सर्वर बहुत डाउन हो गया है, तो हमारा क्या बनेगा, कैसे होगा, क्यों होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूर दराज के इलाकों से हैं, हमारे यहाँ तो मोबाइल के सिग्नल सही से नहीं आते, किस तरह पॉसिबल होगा कि हम घरों में बैठ के पेपर दें। और तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेज से फेस कर रहे हैं, प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज से, उनके कॉलेज में उनको बुलाया नहीं जा रहा, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, क्लासें स्मूथली नहीं कंडक्ट करवाई जा रही। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी आज की अपडेट है। पहले मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्टडी करें। बहुत सारे फैक्टर्स बने, कोविड की वजह से आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर सके अपनी स्टडीज़ को। तो बहुत सारे पेरेंट्स की भी मेरे साथ यही डिबेट रही कि सर मार्क्स का हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों के कंसेप्ट ही ना हो। तो ये बातें मेरे और आपके सोचने की नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज़ की सोचने की थी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सोचने की थी। I will simply call it as नेग्लिजेंसी ऑफ गवर्नमेंट एंड हायर अथॉरिटीज़। कोई वे नहीं है कि जी कोविड आ गया तो हम अब कोविड इसका मतलब है घर पे बैठ जाएं। कोविड 2 साल ना जाए खुदा ना खास्ता तो 2 साल बैठे थे, ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को अपनी नाकामी माननी पड़ेगी, कोई अल्टरनेटिव प्लान दे ही नहीं सके। इवन दो इट्स क्राइम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो जो सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लिटरली मैंने देखा वो बच्चे साइको पेशेंट बन गए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ईमान है कि कल कोई लोगों की पकड़ की होगी इस बात, इंक्लूडिंग हायर मैनेजमेंट्स, जिन्होंने ये डिसीज़न लेने थे कि बच्चों को किस तरह से फैसिलिटी। देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि
1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है स्टूडेंट्स को इनरोल किए हुए, और दे डोंट नो कि वेयर दे आर फॉलिंग, उनका फ्यूचर क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में उनके साथ क्या होगा, सेकंड में उनके साथ क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है कि यही वो एज है जिसमें बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसी एज में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कंडेम करता हूँ गवर्नमेंट की और हायर मैनेजमेंट की इस पॉलिसी को। स्पेसिफिकली इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है वो हायर एजुकेशन भी है, HEC भी है। इंटरवीन करना चाहिए था, HEC को नहीं किया उन्होंने। तो आज की अपडेट ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने पिछले नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ामिनेशन की डेट बताई थी वो 30 सितंबर 2020 लेकिन डेट शीट को एग्ज़ामिनेशन जो डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से अपने एग्ज़ामिनेशन से नहीं भिजवा सके थे या कॉलेज वालों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, उनके एग्ज़ामिनेशन नहीं भेजे थे, उनके लिए बड़ी रिलीफ है, बड़ी खुशी की खबर है कि वो अपने एग्ज़ामिनेशन भिजवा सकते हैं 10 तारीख तक। दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन ये आ रहा था कि 7 अक्टूबर से बच्चों के जो पेपर हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 तारीख लास्ट एग्ज़ामिनेशन जमा करवाने की, उससे पहले पेपर ले लिया जाए। तो 10 तारीख को अगर एग्ज़ामिनेशन जाती है, उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स और उनके पासवर्ड वगैरह जनरेट किए जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 वीक रिक्वायर्ड है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप देख लें कि मार्च से ऑनवर्ड मेरे जितने भी ब्लॉग्स आए हैं उसमें मैंने आप लोगों से यही बताया था कि नवंबर और अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के लगभग यहाँ पे जाके आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा से फिर हमारी जो प्रेडिक्शन थी 100% एक्यूरेसी हमने मेंटेन की। तो दूसरा सवाल जो बच्चों को तंग कर रहा है वो ये है कि क्या GC यूनिवर्सिटी इस पोजीशन में है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सके। सोचने की बात है। मेरी ज़ाती राय में इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करने से तो फार बेटर है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। एटलीस्ट आज से 10, 12 या 6 सालों के बाद स्टूडेंट्स GC यूनिवर्सिटी को फिंगर आउट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये जो एजुकेशन, ये जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स के नाम पे मजाक है। नकल कंट्रोल कुछ भी तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है यूनिवर्सिटी। ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, तो ऐसी फॉर्मेलिटी हमारे लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो ये बहुत हमारे लिए टॉक्सिक है, पेनफुल है। तो मैं इस तरह के एग्ज़ाम्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। फिर से मैं हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, हायर अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुतालबा करता हूँ कि अपने फैसले को नज़रसानी किया जाए। जो सब कैंपस के या फिर आपके पास आगे गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, या तो बच्चों को बगैर एग्ज़ाम्स के प्रमोट कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए पॉसिबल, तो फिर आप लोग इस तरह का एग्ज़ाम्स के लिए तरीक़ाकार कंडक्ट करें, इससे एग्ज़ाम्स हों, ना कि एग्ज़ाम्स के नाम पे मजाक। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि एटलीस्ट जो शेड्यूल है वो यही है कि BS के 8 सेमेस्टर और MSc के 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पहले होंगे। तो तब तक वो एग्ज़ाम्स होते हैं, नवंबर स्टार्ट हो जाए, ख़त्म होते हैं इसको ऑनवर्ड। नवंबर के लगभग सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे।
जो भी सेकंड सेमेस्टर आज की इंफॉर्मेशन तक, नवंबर तक आप लोग सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे पेपर देंगे, नवंबर का फर्स्ट वीक मे बी सेकंड वीक में भी चले जाए ख़त्म होते होते। उसके बाद थर्ड फेज़ में होंगे फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों, बीएस का जो फोर्थ सेमेस्टर है और बीएस का जो सिक्स सेमेस्टर। तो आप लोगों के पास 1.5 मंथ है रेगुलरली अपनी क्लासेस कंडक्ट करवाएं, क्लासें लें। और पहले मैं भी थोड़ा सा लीनियर हो गया था, मैंने भी सोचा कि बच्चों को एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड तैयारी की जाए पेपर्स की। लेकिन आई थिंक सो कि आई डोंट नो अबाउट मैथमेटिक्स, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स लगा लें, केमिस्ट्री लगा लें, बॉटनी लगा लें, जोलॉजी लगा लें, इंग्लिश लगा लें, और बाकी जितने भी हैं मैथ के अलावा, क्योंकि मैथ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10 days आर मोर देन इनफ। कि टीचर अगर आपको पूरी आउटलाइन भी करवाता है तो लास्ट मोर देन इनफ, आई थिंक 10 लेक्चर्स आर इनफ। तो 10 लेक्चर्स लें, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, रट्टा सिस्टम से निकलें आप बाहर। अल्लाह ताला ने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, तो आप लोग सीरियस हों, इसको क्लासें लें, और जिस तरह से पहले आपने पढ़ा है उसी तरह से पढ़ें, उसको छोड़ दें। आप 10 दिनों में अपने कोर्सेज कंप्लीट करें, उसके नोट्स रीड आउट करें। उसके बाद एडिशनली अगर आपको कोई एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली अवेल करें। लेकिन अभी भी सर्टेनिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे। आई डोंट नो कि जीसी हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आपको हर हवाले से तैयार होना पड़ेगा। बाकी ये मायूस नहीं होना कि जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम कम है। छोटी सी अभी मैं एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता हुआ देख रहा था, एक इंसान है, उसके हाथ में 2 बैलून थे, दोनों भरे हुए थे। अब उसने एक बैलून को नीचे फेंका है तो वो नीचे गिर गया है, और दूसरे बैलून को जैसे ही उसने छोड़ा वो ऊपर हवा में चला गया जिसमें गैस भरी हुई थी। अगर बाहर देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट था बाहर का वो सेम था, जितना लेवल था पीएच का, जितना लेवल था एयर का, प्रेशर, दोनों के लिए सेम था, गुब्बारों के लिए। लेकिन एक ऊपर को गया, दूसरा नीचे को गिरा। तो जो चीज़ आपको ऊपर लेके जाती है वो आपके अंदर होती है। तो अपने अंदर ये नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे मौके नहीं मिले, मुझे किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, गाइडलाइन नहीं दी गई। एक है कि अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो नहीं अवेल कर पाते। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको ऊपर लेके जाए। तो मैं यही कहूँगा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि वाकई एमसीक्यूज टाइप ही होगा पेपर आपका या फिज़िकल लिया जा सकता है। अभी मैं तो ये भी नहीं कह सकता, जिस तरह की अनसर्टनिटी आ रही है कि एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इन एजुकेशन सेक्टर। हर सेक्टर को डायरेक्शंस दे दी गई हैं, उनको अपनी डायरेक्शंस का पता है, सिवाय एक एजुकेशन फील्ड। वेरी अनफॉर्चुनेट। टेल अबाउट व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। सो आप स्टूडेंट्स के लिए यही है मेरा मशवरा, यही गाइडलाइन है कि डू फोकस योर स्टडीज़, डू वर्क हार्ड। मेहनत करना आपका काम है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। एग्ज़ाम जिस तरीके से भी लिए जाएँ, आपके पास एट लीस्ट 1 मंथ है। उस 1 मंथ में आप देखिए, अगर दिन में 5 लेक्चर भी कंडक्ट करवा दिए जाएँ, 30 लेक्चर्स, तो 30 लेक्चर्स का तो कोई भी 20-25 लेक्चर से अबाव कोई भी आउटलाइन नहीं है। उसवाई मैथ को भी इंक्लूड कर लें, 15, 18, 20, तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है।
यहाँ से समझाना है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है। स्टूडेंट मेरे साथ एसोसिएट हैं, उनके तो हमने तकरीबन 12-15 लेक्चर्स तो ऑलरेडी फिजिकली भी कंडक्ट करवा दिए हुए, बाकी भी इंशाल्लाह आप लोगों के होंगे। कुछ भी नहीं बिगड़ा। वंस अगेन आप यही करेंगे, आपका सेमेस्टर आज से शुरू हो रहा है। अभी भी अगर इस माइंडसेट से आप जाते हैं तो यू कैन डू इट। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।